सीएम योगी ने हॉकी खिलाड़ियों को किया सम्मानित, बोले डिप्टी एसपी बनेंगे राजकुमार पाल, ओलंपिक पदक विजेता को सीएम देंगे 1 करोड़ रुपए। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सियासत तेज, बंगाल सीएम ममता के बचाव में उतरे अखिलेश, डॉक्टरों के विरोध को बीजेपी की राजनीति कहा। इंसाफ का सवाल पर डॉक्टर की हड़ताल, कोलकाता से यूपी तक पहुंची आंच, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद। माफिया मुख्तार गैंग के गुर्गे की संपत्ति कुर्क गुर्गी, आपको बता दें कुर्की के लिए लखनऊ पहुंची थी गाजीपुर जिले की पुलिस, गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर पुलिस ने की है कुर्की। पूर्व बीजेपी सांसद का ब्रिजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान, कहा गोंडा की वजह से है अयोध्या, यहां का इतिहास सुंदर, अयोध्या का अगर है तो गोंडा की धरती की वजह से। सोनभद्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, कलयुगी बेटे ने मां को हथौड़े से सिर कुचल कर उतारा मौत के घाट, पेट्रोल छिड़क कर जलाया। खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कोलकाता कांड को लेकर चेतावनी दी है कि अगर आने वाले समय में ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे अगर डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए, सभी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि कर्नाटक हिंसा को लेकर लगातार डॉक्टर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवाओं की बात करें तो बंगाल की इस घटना के बाद से लगातार प्रदर्शन जारी है। ओपीडी की बात अगर करें तो लैब और ओपीडी की सभी सेवाएं बंद कर दी गई। वहीं डॉक्टर अभी भी दोषियों को फांसी की सजा के लिए मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच के द्वारा कड़े कदम उठाने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार को भी घेरा जा रहा है। ममता बनर्जी खुद एक महिला है और महिलाओं के लिए उन्हें कदम उठाने की जरूरत है। सरकार किसी की भी हो, सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है सरकारों की, लेकिन न तो केंद्र सरकार और न ही ममता बनर्जी की सरकार कड़े कदम उठा रही है। तो डॉक्टरों की नाराजगी साफ तौर से देखने को मिली। हाई कोर्ट की जो फटकार लगी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, उसके बाद में केस सीबीआई को सौंपा जा चुका है, परंतु एविडेंस को टेम्पर करने की बेहूदी मंशा की वजह से जो 15 अगस्त को जो रात को 14 अगस्त को रात को जो रिक्लेम दी प्रोटेस्ट वाली जो मार्च हुई थी, उसमें जिस तरह से गुंडों ने ये किया हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी अर्चना है, सीनियर रेसिडेंट न्यूरोलॉजी आरएमएल हॉस्पिटल। आज हमारा 5th डे ऑफ प्रोटेस्ट है और ये हमें बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है कि लगातार 5 दिनों से हम अनवरत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई मांग नहीं सुन रही है। ना तो वेस्ट बंगाल सरकार सुन रही है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है, क्योंकि जो भी हमारी मांग पूरी हुई है अभी तक, सीबीआई वाली जो मांग है वो भी हाई कोर्ट ने ही दिया है, और जो मतलब प्रिंसिपल को परमानेंटली जो बर्खास्त करना था वो भी हाई कोर्ट ने ही ऐसा जारी किया, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया था। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत बघेल है। अभी प्लान ये है कि आज के दिन मतलब निर्माण भवन जो है वहाँ पर हम लोग सब जा रहे हैं, वहाँ पर धरना दिया जाएगा। वहाँ पर जो भी मार्च का आगे नेक्स्ट प्लान आरडीए बताएंगे, हमारे जो भी होगा वो आप लोग मीडिया को बता दिया जाएगा। और फिलहाल में ये आक्रोश आपको इसलिए और ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 15 अगस्त के 2 बजे जो वहाँ पर लगभग मोर देन 3000 लोगों ने वहाँ पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर साथी हैं उन पर अटैक किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की अगुवाई में नारी शक्ति मार्च निकाला गया है। मार्च का आयोजन दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक आयोजित हुआ। नारी शक्ति ने इस मार्च को बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नारी शक्ति की मार्च निकाला गया। महिलाओं ने मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद किया जाए। साथ ही मोदी सरकार से बांग्लादेश की सरकार से वार्ता करके समाधान निकालने की मांग की गई।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। हमीरपुर से अगली खबर है, जहां राठ पनवाड़ी रोड पर हुआ सड़क हादसा। आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा है। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही, जहां माफिया मुख्तार गैंग के गुर्गे की संपत्ति कुर्क हुई है। कुर्की के लिए लखनऊ पहुंची गाजीपुर जिले की पुलिस। मुख्तार गैंग के रियाज की पत्नी निखत का प्लॉट जो है वो कुर्क किया गया। आपको बता दें, फैजुल्लागंज के रहीम नगर में हुई कुर्की की कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे। कुर्की के लिए लखनऊ पहुंची है गाजीपुर जिले की पुलिस। तो मुख्तार गैंग के रियाज की पत्नी निखत का प्लॉट जो है वो प्रशासन ने कुर्क किया है। फैजुल्लागंज के रहीम नगर में कुर्की की कार्रवाई की गई है। कुर्की के लिए लखनऊ पहुंची है गाजीपुर जिले की पुलिस। आपको बता दें, मुख्तार गैंग के रियाज की पत्नी निखत का प्लॉट कुर्क हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सुल्तानपुर से अगली खबर है, जहां एक्सियन की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें, जल निगम के एक्सियन के आवास पर हत्या की गई। मुंह पर टेप चिपकाकर पीट कर हत्या की गई। आपको बता दें, ड्राइवर संदीप को दही जलेबी लेने एक्सियन ने भेजा था। ड्राइवर के शोर मचाने पर भाग निकले हैं हमलावर। आपको बता दें, ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। मौके पर एसपी सोमेन वर्मा ने भी पहुंचकर जायजा लिया है। फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची है। संतोष कुमार मूल रूप से बलिया के रहने वाले थे। प्रयागराज में भी संतोष कुमार का आवास है। आपको बता दें, लखनऊ मुख्यालय पर संगठन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला इस घटना के बाद। फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची है। तो फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची है। अब इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संतोष कुमार मूल रूप से बलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं से अगली खबर है, जहां झूठे मुकदमे को लेकर करणी सेना का प्रदर्शन देखने को मिला। झूठे मुकदमे को लेकर करणी सेना ने दिया धरना। विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व सांसद की बेटी पर लगाया है पिटवाने का आरोप। बीते दिनों 2 पक्षों में हुआ था जमकर विवाद। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष के मुताबिक चुनावी रंजिश के चलते मारपीट की घटना सामने आई। 3 दिन में मुकदमा नहीं हुआ तो आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। थाना मूसाझाग के सैजनी गांव का यह पूरा मामला है। जिलाध्यक्ष के मुताबिक चुनावी रंजिश के चलते यह मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें, 3 दिन में मुकदमा नहीं हुआ तो आमरण अनशन की चेतावनी दी गई। थाना मूसाझाग के सैजनी गांव का यह पूरा मामला है। तो बदायूं से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। झूठे मुकदमे को लेकर करणी सेना का प्रदर्शन देखने को मिला। झूठे मुकदमे को लेकर करणी सेना ने धरना दिया है। बदायूं से यह अहम खबर। तेरह तारीख को 13 अगस्त को हमारे यहाँ एक भंडारा था सर्व समाज का। ब्रह्मदेव थान है हमारे यहाँ, मंदिर है, इसमें भंडारा था। सब लोग गाँव वाले जाते ही, जाहिर से सर्व समाज का है, सबने सहयोग किया था भंडारे में। सब लोग खाने गए। ये लड़का धीरेश है, ये वहीं खड़ा था। वहाँ कीर्ति जी आई तो जाहिर सी बात है, नेता कोई आएगा तो पब्लिक तो इकट्ठी होगी। ये भी बेचारा वहीं खड़ा हो गया। उनके ड्राइवर ने ऐसे धक्का वक्का दिया, इन दोनों में हॉट-टॉक हुई। कुछ मामला वहीं शांत कर दिया। गाँव के लोगों ने मामला शांत कर दिया। उसके बाद कीर्ति जी चली गई। कीर्ति जी वापस आई हैं वहाँ से, जयपुर से लौट के। मामला है थाना मूसाझाग में गांव सैजनी में क्षत्रिय समाज के लोगों को टारगेट करके पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप बोला, उनकी पुत्री द्वारा उनके द्वारा आए थे क्षत्रिय समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है। उसी विसंगति के चलते, उसी सिलसिले में आज क्षत्रिय समाज के लोगों को टारगेट किया गया और उनको सैजनी गाँव में बेवजह उनके ड्राइवर के द्वारा पहले गाली गलौज धक्का-मुक्की की गई। उसके कुछ देर उपरांत जब उनका मन नहीं भरा, क्षत्रिय समाज के उन लोगों को घर से बुलवा करके
उनके साथ मारपीट की गई, उनको चौराहे पर बेइज्जत किया गया। उसके बाद जब वो लोग अपने तहरीर देने थाने गए, पुलिस ने जब उनके खिलाफ मारपीट का मुकदमा उन गुंडों के खिलाफ जब लिख लिया, तो उन लोगों ने उस प्रकरण को दबाने के लिए अपनी राजनीतिक जो द्वेष भावना क्षत्रियों के प्रति है उसको दिखाने के लिए अपनी कुंठित मानसिकता का जो है सामने आई उनकी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर है जहां स्टंटबाजी में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें, चालक ने ट्रैक्टर को सीधा खड़ा कर भीड़ में घुमाया है। ट्रैक्टर पलट जाता तो हो सकता था बड़ा हादसा। धनोरा थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान का ये पूरा मामला है। तो स्टंटबाजी का खेल सामने आया है। ट्रैक्टर पलट जाता तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं, थाना धनोरा क्षेत्र के रामलीला मैदान का ये पूरा मामला है। स्टंटबाजी में लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप तस्वीरें साफ तौर से देख पा रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर से स्टंटबाजी की जा रही है और हादसों को निमंत्रण देती ये स्टंटबाजी का खेल जरा सी चूक में बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देती है तस्वीरें। धनौरा थाना क्षेत्र रामलीला मैदान का ये पूरा मामला है जहां ट्रैक्टर से स्टंटबाजी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें इस तरीके के स्टंटबाजी में लोगों की मौत हुई है। और इस बीच चंदौली से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बंगाल में चिकित्सक की बर्बर हत्या से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें, कीनाराम मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने विरोध जुलूस निकाला है। तो चिकित्सकों ने विरोध जुलूस निकाला है। चिकित्सकों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पैदल मार्च करके चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। मेडिकल कॉलेज के एसआर और जेआर यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं। सारे हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे सारे जितने भी हैं हेल्पिंग, हमारे मेडिकल के मैनेजमेंट, सभी लोग यहाँ पे हैं। आज आप लोग कैंडल निकाले, पैदल मार्च किए, क्या? बीते 9 अगस्त को हमारे एक आरडी का मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक हमारे जेआर सेकेंड जेआर थी चेस्ट डिपार्टमेंट के मोमिता देवनाथ, उनका मतलब जघन्यता के साथ, उनका रेप के साथ उनका मतलब मर्डर हुआ है। उस पर भी गवर्नमेंट वहाँ की चुप हुई है, जिसके आज आईएमए के द्वारा हम लोग पूरे इंडिया में आज प्रोटेस्ट है। उसी के जब में हम उसको मतलब हम चाहते हैं कि जो रेपिस्ट हो उसको जल्द से जल्द फांसी हो और सभी डॉक्टर को जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू हो। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, हम सब लोगों की सेवा करने के लिए हैं। वेस्ट बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल रेजिडेंट जो कि चेस्ट मेडिसिन की फीमेल रेजिडेंट थी, सेकेंड ईयर पीजी थी, वो रात में 36 आवर्स की ड्यूटी पर थी कंटिन्यूस। उनके साथ रात में अंदर आकर 3 बजे किसी ने उनका रेप कर दिया और मर्डर कर दिया। और वहाँ की सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा सब कुछ ऑफ था, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सुबह जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया तो उनसे बोला गया सुसाइड है। क्या एक बॉडी को देखकर ये समझ में नहीं आ सकता कि वो सुसाइड है या मर्डर है? अगली हम खबर की बात करेंगे। खबर कानपुर से, जहां गोल्डी ग्रुप की ओर से मेहंदी क्वीन कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पलक गुप्ता मेहंदी क्वीन 2024 बनी है, जिन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। जबकि दूसरे और तीसरे पर स्नेहा सिंह और नैना रावत रही हैं। आपको बता दें कि पिछले 30 सालों से मेहंदी क्वीन कॉन्टेस्ट गोल्डी ग्रुप द्वारा कराया जा रहा है। यह प्रतियोगिता बिल्कुल फ्री होती है। इस प्रतियोगिता में जितने भी प्रतिभागी पार्टिसिपेट करती हैं वो निःशुल्क रहते हैं। सभी के खाने पीने का इंतजाम भी गोल्डी ग्रुप द्वारा किया जाता है। गोल्डी ग्रुप के संस्थापक निदेशक सोम गोयनका ने बताया कि किसी भी शुभ काम में मेहंदी को शगुन
के तौर पर माना जाता है। मंगल कार्य के लिए बेहतर होता है, इसलिए पिछले 30 वर्षों से मेहंदी प्रतियोगिता कराई जा रही है। जीतने वाले को चांदी का मुकुट पहनाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागी को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दिया जाता है। वहीं गोल्डी ग्रुप के निदेशक सुदीप गोयनका ने बताया कि ये प्रतियोगिता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों की प्रतिभा जागती है और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो 30 वर्षों से मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। गोल्डी ग्रुप ने ये प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। पिछले 30 वर्षों से लगातार गोल्डी ग्रुप इस तरीके की प्रतियोगिताएं करा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान मेहंदी प्रतियोगिता के दौरान विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रथम नंबर आने वाली विजेता को चांदी का मुकुट प्रदान किया गया। 30 वर्षों से लगातार अनवरत इस तरह की प्रतियोगिताएं गोल्डी ग्रुप के द्वारा कराई जा रही हैं। प्रतियोगिता में फलक गुप्ता ने मेहंदी क्वीन 2024 का खिताब जीता है। उनको चांदी का मुकुट प्रदान किया गया है। प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों को कुछ न कुछ पुरस्कार गोल्डी ग्रुप के द्वारा जरूर दिया जाता है। तो सारा इंतजाम गोल्डी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। खाने पीने का इंतजाम, साथ ही प्रतियोगिता से जुड़ा सारा अहम आयोजन गोल्डी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। गोल्डी मेहंदी क्वीन की प्रतियोगिता गोल्डी समूह पिछले करीब 30 वर्षों से कराता चला आ रहा है और आज का भी इसका मेहंदी क्वीन का जो संस्करण था ये बहुत ही अच्छे रूप में कानपुर शहर में आयोजित हुआ। ये करीब पूरे हिंदुस्तान के 4 प्रदेशों के करीब 50 से ज़्यादा शहरों में आयोजित होता है और कानपुर में इसमें करीब 700 से ज़्यादा छात्राओं ने भाग लिया। गोल्डी समूह बिल्कुल निःशुल्क इस प्रतियोगिता को कराता है। किसी भी बच्चे से कोई भी चार्ज नहीं लेता और आज के फाइनल के आज हमारी मुख्य निर्णायिका एवं मुख्य अतिथि कानपुर की डीसीपी ट्रैफिक IPS माननीय श्री आरती सिंह जी थी और उनके कुशल नेतृत्व में गोल्डी समूह का उनका धन्यवाद देता है कि जो कानपुर की यातायात को सुचारू रूप से मैडम ने आगे बढ़ाया है एवं कानपुर वासियों को जाम से निजात दिलाई है। आज के इस कार्यक्रम में भी 30 से ज़्यादा फाइनलिस्ट छात्राओं ने भाग लिया था और उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई छात्राओं ने मेहंदी को अपने एक व्यवसाय के रूप में भी अपना लिया है, प्रोफेशनली इसको करने लगे हैं और एक नहीं हमारे पास कम से कम 50 से ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स हों पिछले 30 वर्षों में जिन्होंने इसको अपना प्रोफेशनली अपनाया है। भारत की संस्कृति में मेहंदी लगाने जैसी परंपराएं जो लुप्त होती जा रही हैं उनको आज के आईफोन और गैजेट के ज़माने में संस्कृति लुप्त ना हो, ये गोल्डी समूह अपने प्रतिभा मंच के तले इस आशा के साथ कराता है कि भारत के नए युग के नए लोग अपनी परंपराओं को साथ लेके आगे बढ़े। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने का आदेश दिया है, जिसके बाद देश भर में राजनीति गर्मा चुकी है। अब इस मामले को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए उठाया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। ये 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनहगार सिर्फ बीजेपी है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पश्चिम बंगाल में हुई शर्मनाक घटना को लेकर प्रदेश में आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर और स्टाफ में गुस्सा दिख रहा है। विल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल की डॉक्टर और स्टाफ नर्स के साथ कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर केंद्र सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। अपराधी को फांसी की सजा देने की मांग की। कैंडल मार्च में विल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल डायरेक्टर BL आनंद भी मौजूद रहे। हम लोगों की मुख्य मांग यह है कि डॉक्टर की सेफ्टी को किसी भी स्टेट में या किसी भी देश के अंदर उसको प्रायोरिटी पे रखा जाए
और इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं जो कि डॉक्टर समाज के लिए एक बहुत ही ऐसी बात है कि इसमें हम लोग किसी भी तरह के सेफ्टी को, जो भी रात में दिन में जो डॉक्टर्स मेल फीमेल डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको अगर हम लोग सेफ्टी नहीं देंगे तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इस पर हम लोगों का सिर्फ ये मांग है कि हम लोग को हर स्थिति में सुरक्षा प्रदान किया जाए और इस तरह की जिन लोगों ने भी इसमें घटना को अंजाम दिया है या जो लोग भी इस घटना में सम्मिलित हैं, परोक्ष रूप से भी जो लोग हैं या जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन सबको जो है कि सज़ा दिया जाए ताकि इस तरह की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो सके। क्या सर आपकी जिस तरीके से वहाँ पे वो बांग्लादेश में हाल चल रहे हैं तो क्या लगता है आपको वेस्ट बंगाल क्या बांग्लादेश का रूप ले सकता है? सर, जिस तरह की स्थिति इस समय कोलकाता वेस्ट बंगाल में चल रहा है उससे लग रहा है कि अगर इसमें केंद्र सरकार ने मेजर स्टेप नहीं लिया तो इसको बांग्लादेश होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। हमने जो कैंडल मार्च निकाला है, जो कलकत्ता में अभी घटना हुई, जो जघन्य शर्मसार घटना हुई, उसके विरोध में हम लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया है। हमारी जितने आप देख रहे हैं सारे समस्त पूरा हॉस्टल हमारे परिसर के सारे कंप्लीट कर्मचारी हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्स हैं, सभी पूरा कंप्लीट हमारा हॉस्पिटल है। क्या मेन मांगे हैं? देखिए, हमारी मेन मांगे है जो इस समय इतनी जघन्य घटनाएँ हुई हैं उस अपराधी को फांसी का सज़ा होना चाहिए। मिनिमम सज़ा उसकी फांसी का होना चाहिए। क्यों गाइस, राइट ना? जी तो मिनिमम सज़ा फांसी होना चाहिए। और हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दीजिए और इस तरीके से व्यवस्था कीजिए कि आने वाले समय भविष्य में फिर पुनः इसकी पुनरावृत्ति न हो, अर्थात कभी दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। सर, देखा गया हर जगह जी डॉक्टर्स स्ट्राइक जी कहीं ना कहीं दिक्कतें पेशेंट्स को भी हो रही है। देखिए, तो उसके लिए क्या आप लोग? देखिए, पेशेंट के लिए हमने इमरजेंसी व्यवस्था यहाँ अपना कर रखा है। अगर कोई इमरजेंसी कोई मरीज आ रहा है तो हम लोग सर्विस दे रहे हैं। बाकी चीज़ें हम लोगों ने पूरा बंद कर रखा, ओपीडी वगैरह। लेकिन अगर डॉक्टर ही हमारा सुरक्षित नहीं होगा, हमारा स्टाफ ही अगर सुरक्षित नहीं होगा तो हम दूसरे को सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? तो हमारी सरकार से मांग है वो हमें सुरक्षित करें और हमारा जो फ़र्ज़ है, हम समस्त जो भी पेशेंट हैं उनको हम सुरक्षा देंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और हत्या के बाद अब डॉक्टर्स कार्यों को बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर के भी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सुविधा ही कार्य कर रही ओपीडी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। वहीं कानपुर के LLR हॉस्पिटल हैलेट में जस्टिस फॉर विक्टिम के बैनर पोस्टर लेकर जूनियर डॉक्टर का स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर और स्टाफ बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विरोध के चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानी हुई है। हालांकि सीनियर डॉक्टरों ने गंभीर मरीजों की जिम्मेदारी ले रखी है, जबकि 24 घंटे के लिए सभी प्रकार की ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। सभी अस्पतालों में केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी, जबकि विरोध प्रदर्शन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ अन्य संगठन भी समर्थन में उतर गए हैं। ऐसे में के न्यूज़ संवाददाता सारिका गुप्ता ने हैलेट में विरोध कर रहे डॉक्टर, स्टाफ और नर्स से बातचीत की। कोलकाता में हुए कांड के बाद जो है कानपुर के LLR हॉस्पिटल में जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं वो सारे जो हैं हड़ताल पर बैठ गए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाकायदे इस हॉस्पिटल में जो OPD है वो नहीं चल रही है, बल्कि जितनी भी इमरजेंसी सेवाएँ हैं उनको चलाया जा रहा है। जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने OPD में बैठ कर जो मरीज़ हैं उनको देखा है। और आज 24 घंटे के लिए IMA ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि कहीं पर भी उपचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो डॉक्टर हमारे साथ हैं उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि आज क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो बाधित हो गई हैं, अब यहाँ पर रोक दिया गया है? देखिए, ऐसा है कि आज हड़ताल की गई है, सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ करके सारी हड़ताल है। और चूँकि हड़ताल क्यों है, इसलिए कि हमारी एक बेटी जो कि डॉक्टर थी, जो कि अपना काम कर रही थी अपने सरकारी अस्पताल के अंदर, और उसको रात के अंदर ले जाके भीभत्स कांड किया गया, उसका गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसका मर्डर किया गया। इससे बड़ा हीनियस क्राइम क्या हो सकता है कि जो डॉक्टर अपना समय वहाँ दे रही थी, मरीजों को देख रही थी, वो गई लेटने और बस इसके बाद इन लोगों ने ये कांड किया। तो ये बहुत बड़ा कांड है और इसमें जब तक लोगों को उनको सज़ा नहीं मिल जाती, उनको फांसी पे लटकाया जाए, तभी उनको उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और हम सब पूरे यूनाइटेड हैं, पूरा रेजिडेंट, पूरे कंसल्टेंट सब। और अभी हम लोग जा रहे हैं IMA में, वहाँ पे भी सारे शहर के डॉक्टर जुड़ रहे हैं और इसके बाद
डीएम के पास जाएंगे और उनको वो हम लोग देंगे। व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो लगातार चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टाफ है, जो जूनियर्स हैं, वो अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी यह मांग है कि जिस तरीके से कलकत्ता में महिला के साथ इस तरीके की वारदात हुई है उसको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सीतापुर से है, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में डॉक्टरों का आक्रोश बरकरार है। शनिवार को यूपी के सभी जिलों में डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल रहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि रविवार सुबह 6 बजे तक चिकित्सीय सेवाएं नियमित नहीं रहेंगी। हालांकि इस बीच इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी। सीतापुर में डॉक्टरों की हड़ताल का असर साफ तौर से दिखाई दिया। डॉक्टरों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे ड्रग एसोसिएशन के सदस्यों ने पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर तहसील दिवस में डीएम को ज्ञापन सौंपा। आईएमए के बैनर तले डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखी और डीएम को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। अगली अहम खबर हरदोई से, जहां कोलकाता कांड के विरोध में शनिवार को दूसरे दिन भी मेडिकल कॉलेज की ओपीडी सेवाएं बंद रहीं। इस कारण ओपीडी में सन्नाटा पसरा रहा। चिकित्सकों ने ओपीडी के बाहर से ही कोलकाता कांड के विरोध में प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों ने एकत्र होकर सड़कों पर उतरे और रोड पर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान डीएम हरदोई को ज्ञापन भी सौंपा। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर पूरे देश के चिकित्सकों में आक्रोश है। यहाँ पे हड़ताल से इसलिए बैठे हैं क्योंकि 9 अगस्त की रात को जो अपराध वेस्ट बंगाल में हुआ था, इसके लिए हम जस्टिस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। हम चाहते हैं कि जो ये हुआ है हादसा, जो ये अपराध हुआ है, उसमें हम चाहते हैं कि जैसे अभी ये अपराध हुआ है उसमें हम चाहते हैं कि लड़कियों को अलग से ड्यूटी रूम मिले, उनके लिए अलग से कैमराज की सिक्योरिटी हो, उनके लिए गार्ड अलग से हो जिसमें फीमेल हो, ताकि आगे से ऐसा अपराध ना हो। और जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज की एसआर का था, जो कि उसका रेप और मर्डर करने गए, उसी के उपलक्ष्य हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो हम पूरे ओवर इंडिया चल रहा है प्रोटेस्ट आईएमए के थ्रू ही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र के बचरा गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और उनके शव को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। मां ने बेटे को बकरी बेचने से मना किया था। इससे नाराज कलयुगी बेटे ने हथौड़े से सिर कूचकर मां की पहले हत्या कर दी। उसके बाद शव को कपड़े में लपेटकर उस शव पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अधजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आपको बता दें कि बभनी थाना क्षेत्र के बचरा गांव निवासी कमलेश देवी उम्र 50 वर्ष के पति सत्यनारायण की 8 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी थी। भाभी हमारे लगते हैं। क्या नाम था, क्या हुआ है? हमारा नाम है हुकुमचंद, वो भाभी लगती हैं। वो अपना बकरा बकरी किसी तरह से पाल पुल का अपना जीवन पालन कर रहे थे और लड़का मार दिया, सर फट गया और कपड़ा बंद कर दिया, जला दिया। कब की घटना है ये? कल सुबह का। किस बात को लेकर के उसने हत्या की, कोई जानकारी? वो जानकारी मिला हम लोग के 7 बजे रात में और सुबह 7 बजे दिन का घटना है। और जब हमको सूचना मिला तो हम प्रधान जी को सूचना दिए, प्रधान जी सूचना पुलिस को दिए। पूरी साइड है, दरवाज़ा खोले तो देखे कपड़ा में लपटाया हुआ जली हुई। कल दिनांक 16/8 को ग्राम बचरा थाना बभनी में किशुन बिहारी यादव नाम के व्यक्ति ने अपनी मां कमलेश देवी की हथौड़े से सर पे मार करके हत्या कर दी। ये घटना बकरी बेचने के विवाद को लेकर के हुई है। मां चाहती थी कि बकरी ना बिके, जबकि बेटा बकरी बेच देना चाहता था। इस संबंध में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। अगली अहम खबर जालौन से, जहां रक्षाबंधन को लेकर राखी की दुकानें सज गई हैं। तरह तरह की राखियां बाजार में बिक रही हैं। इसी को लेकर जब बाजार का सर्वे किया गया तो बाजार के हालात दुकानदारों ने खस्ता बताए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई के आगे राखी का त्यौहार फीका पड़ता दिख रहा है। हालांकि पिछले दिनों से इस बार राखी अच्छी बिकने की उम्मीद थी, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि राखी के त्यौहार के महज सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अब तक बाजार में भीड़ नदारद दिखाई दे रही है
और दुकानदारों के मायूस चेहरे भी बता रहे हैं कि कहीं उनके स्टॉक पर महंगाई का ग्रहण न लग जाए। अच्छा, राखी अलग अलग वैरायटी की है हमारे पास। जर्किन वाली भी आती हैं, धागे वाली भी आती हैं, जब्बी वाली भी आती हैं। सब अलग अलग वैरायटी की आती है। कलकत्ता से हम लोग माल लेके आते हैं। अच्छा, पिछले वर्ष से इस वर्ष बिक्री कैसी है? पिछले वर्ष से इस बार थोड़ा जो बाजार है वो थोड़ा कम है। इस बार बड़ी बिक्री कम है। क्यों, क्या वजह रही? महंगा माल है और लोग जो है थोड़ा मध्यम मांगते हैं, इसलिए। अच्छा, अगली खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश से गर्मी से राहत लोगों को जरूर मिली है, लेकिन भारी वर्षा के चलते जिले भर की नदियां उफान पर आ गई हैं। वहीं जालौन के मुख्यालय उरई के रामकुंड की नदी का पानी ओवरफ्लो हो गया है। पुल पूर्ण रूप से डूब चुका है, जहां अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में बच्चे लगातार झुंड बनाकर नहा रहे हैं, जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के हमीरपुर जिले में बीती 12 तारीख को एक किसान की गांव के दबंगों द्वारा आपको बता दें खेत में लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के प्रतिनिधि मंडल बनाकर पीड़ित परिवार से मिलने पतारा गांव भेजा गया। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उसका हालचाल जाना और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की बात कही है। हमीरपुर जिले के कुरारा क्षेत्र के पतारा गांव में बीती 12 तारीख को दोपहर के समय खेतों में गांव के छोटे लाल प्रजापति की दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। लोग आए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। उनके इस घटना जो हुई है, इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके दुख की घड़ी में हम लोग सामने आए हैं। और जैसा कि पीड़ित परिवार भयभीत है, भयभीत इस बात से है कि जिस तरीके से इनके परिवार की मुखिया की हत्या हुई, दबंगों ने दौड़ा करके पीटा और आकर के यहाँ पर जो है दरवाजे पर उठा करके फेंक करके गए और यहाँ तक कि ये भी धमकी दी कि अगर कोई पानी पिलाता है तो उसकी भी हम हत्या कर देंगे। तो इतने इनके मन बढ़े हुए हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने एक अपने आप को ये कह रखा कि बुलडोजर सरकार है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब बुलडोजर है तो सबके लिए बुलडोजर होना चाहिए ना। आप कुछ लोगों के लिए बुलडोजर चलाते हैं और कुछ ऐसे गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, इनके ऊपर अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है तो आपका बुलडोजर पता नहीं कहाँ चला जाता है। वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो है, जो लोग वीडियो में आए उनके सब दोषी हैं, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी, कोई नहीं बचेगा। और इसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तौर से इनके पकड़ में शामिल है और किसी भी कीमत पे अगर जरूरत पड़े तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात करेंगे, मिलेंगे, उनको बताएंगे कि आपकी जाति के लोग किस तरह अत्याचार कर रहे हैं हम छोटी छोटी जातियों पर। इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करके इनको गैंगस्टर में जेल भेजा जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में अपने बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़ित विधवा महिला ने दबंगों से अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने की गुहार लगाते हुए अपने साथ हुए मारपीट और अभद्रता की दास्तान सुनाई है। पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल ने तत्काल कार्रवाई की बात कहते हुए तुरंत संबंधित थाने को फोन कर सत्यता से जांच कर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के तिंदवारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुरसेजा चौकी के महुई गांव का है, जहां की रहने वाली विधवा महिला ने सामने रहने वाले प्रधान आपको बता दें दबंग प्रधानपति रामराज सिंह चौहान पर घर पर कब्जा करने की नियत से रात में 1 दर्जन लोगों के साथ बाउंड्री वॉल गिराने व घर में घुसकर अश्लील हरकतें करते हुए मारपीट का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि लोग दबंग किस्म के हैं और मेरे मकान में कब्जा करना चाहते हैं। मैं कई बार थाने गई, चौकी गई, 112 नंबर पर फोन भी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अपनी एप्लीकेशन देने आई थी 14 तारीख की रात। राम श्री प्रधान है हमारे महुई गांव के, उनके पति हैं रामराज सिंह। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी बाउंड्री गिरा दी। स्कॉर्पियो खड़ी हुई, 14-15 उससे गुंडे उतरे और पूरी बाउंड्री गिरा दी। हम लोगों ने रोकने की कोशिश किया तो ईंटा साइड ईंटा उठा के मारने लगे। यहाँ सिर में, यहाँ सब जगह गले में मेरे गला दबाया, चोट लगी। अब मैंने तुरंत 100 नंबर डायल किया। डायल वाले जो नंबर आए वो पहले ही से पता नहीं क्या था, उनको कुछ नहीं बुलाया।
अब बात करेंगे अगली खबर की। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंतर जनपदीय चोरों के खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश किया। 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में चोरों के कब्जे से 14 लाख रुपए के जेवरात, नकदी, 5 अवैध तमंचे, 10 कारतूस और एक इनोवा कार बरामद हुई है, जिसे चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल करते थे। पुलिस अधीक्षक ने बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। 3-4 थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ नकबजनी की घटनाएं हुई, जिसमें सरधुआ, पहाड़ी और रायपुरा की घटनाएं बिल्कुल कह लीजिए एक के बाद एक हुई। पुलिस के लिए चुनौती थी। हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम और थाना रायपुरा, पहाड़ी, राजापुर, सरधुआ, इन सबके कोतवाल और उनकी टीम चुनौती मानकर इस घटना के पीछे लगी। तो मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि जनपद कौशाम्बी के बैसकाठी गांव के कुछ अपराधी हैं, इस गांव में यही इस तरह की नकबजनी की घटनाएं करते हैं और वो बार बार यहाँ चित्रकूट में देखे जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलरामपुर पहुंचे बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जितना सुंदर इतिहास गोंडा का है, उतना सुंदर अयोध्या का ये फैजाबाद का नहीं रहा है। अयोध्या अगर है तो गोंडा के कारण है। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अयोध्या का नहीं है, यानी पुराने फैजाबाद का नहीं है, जितना सुंदर इतिहास हमारा है। और आपने केवल अटल जी को ही नहीं प्रधानमंत्री बनाया। अरे ये तो वैसी पूर्ण भूमि है कि एक दिन केवल 1 घंटा भाषण किए थे मोदी जी और जाकर के यहां से मुख्यमंत्री बन गए थे। यही स्थान है, मुझे याद है, यही सा स्थान है। सभागार का रूप थोड़ा अलग था, ये चेंज हुआ है। यही स्थान है और यहीं पर समाचार मिला था, मोदी जी को बुलाया गया था और जाकर के वहां मुख्यमंत्री बने थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां एक पौधा मां के नाम अभियान का आगाज आज शनिवार को कानपुर के पीपीएन डिग्री कॉलेज में किया गया है। कानपुर में रोपे जा रहे हैं 34.7 लाख पौधे। कई जगहों पर मातृ वाटिका भी बनाई गई है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में सहभागिता कर हम सभी को मिलकर अपनी अपनी मां के सम्मान तथा स्मृति में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। उस पौधे का संरक्षण भी हमें करना चाहिए। जिस प्रकार से एक मां अपने बच्चों की परवरिश करती है, उसी तरह अपने द्वारा लगाए गए पौधे की परवरिश करने का भी दायित्व बनता है। समस्त देशवासियों को इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि देश की प्राकृतिक संपदा की श्रीवृद्धि में आप सब लोग अपना योगदान करें। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के अंदर एक विशेष संस्कृति जो पर्यावरण और स्वच्छता की संस्कृति पैदा की है, उसकी सुनिश्चित करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम ऐसा संकल्प देशवासियों ने लिया है। हम सब ने उस संकल्प के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। देश के अंदर जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राकृतिक संपदा जीवन के लिए आवश्यक है, चाहे वो जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो, जानवर हो और जन है। ये जल, जंगल, ज़मीन, जानवर, जन की एक जो जोड़ी है ये बनी रहे, इससे बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहेगी, चेन बनी रहेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा और देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं सांसों के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है और ये सांसें इन पेड़ों से मिलती हैं। इसलिए पेड़ों के प्रति हम सब सजग रहें और इनका संवर्धन करते रहें। जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, इनको लगाते रहें। और अपनी माँ के नाम इसलिए जोड़ा गया कि माँ से ज़्यादा लगाव किसी व्यक्ति को किसी अन्य प्राणी से नहीं होता है। हम लोग ने आज एक कार्यक्रम करा है, एक पेड़ एक माँ के नाम, जो हमारे प्रधानमंत्री ने लागू करा है। पेड़ तो सभी लोग लगा लेते हैं, लेकिन उस पेड़ को सरवाइव कराना ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ ही से जीवन है। पेड़ ही से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ के बिना हम लोग के ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम लोग को और पेड़ लगाना चाहिए। जैसा कि हमारा आज मतलब प्रोग्राम हुआ था कि हम लोग को पेड़ लगाना है, जैसा कि मतलब प्रधानमंत्री जी ने भी जो यहाँ बोला है, तो मतलब हमारे टीचरों ने ये हम लोग को बताया है सब, तो हम लोग ने जितना हो सके उतना पेड़ लगाया। पेड़ तो मतलब सभी लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग का एक ये मकसद है कि इन पेड़ों को मतलब सुरक्षित रखना है, ताकि
और देश की बात में अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय महिला इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग में नवनियुक्त हुए 48 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक 2900 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है और आने वाले दिनों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी इंटर कॉलेज स्तर तक की जाएगी। उन्होंने सभी नियुक्त हुए सहायक अध्यापकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें 5 साल दुर्गम क्षेत्र में मन लगाकर सेवा करने की अपेक्षा की है। देखिए, हम पूरे प्रदेश में 2906 लोगों को बेसिक शिक्षा में टीचर्स की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने लगभग 250 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और आज नैनीताल जिले में हम 48 टीचरों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये पूरे महीने में हम लगभग 3000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अब हमारा कोई भी स्कूल बिना टीचर के नहीं रहेगा। ये पहली बार है कि जो 100% टीचरों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। सर, अगर बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय में भी जो कोटा भगवान को दिक्कतें आई थी, उसको किस तरह से देखते हैं, भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना आए? देखिए, ऐसा है कि अब हमने जितने भी हमारे आवासीय विद्यालय हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके लिए एक SOP जारी कर दी है। अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में जल्द ही पंचायत व निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर UKD अध्यक्ष पूरन सिंह कथेत ने कहा कि हो सकता है जो जनता को हम समझाना चाह रहे हैं वो उन्हें समझ में ना आ रहा हो, बावजूद इसके हम एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे। या तो हम नहीं समझा पा रहे हैं या जनता समझ नहीं पा रही कि आखिर इस प्रदेश का हितैषी दल है कौन बने, जो तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराएगी, तुम्हारा पलायन रोकेगी, शहरीकरण कम करके अपने गाँव को दोबारा से बसाएगी, अच्छी स्कूलें बनाएगी। तो ये तो हम बात समझा नहीं पा रहे हैं या जनता जो है समझ नहीं पा रही है। अगर समझ जाती तो मैं तो समझ रहा हूँ दोनों बात। अगली खबर की बात करते हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां नियमितीकरण की मांग को लेकर सैकड़ों रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाई है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है। पिछले 20 सालों से कर्मचारी रोडवेज में काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है, जो कि उनके साथ अन्याय है। कर्मचारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आगामी 3 सितंबर को कर्मचारी प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। उत्तराखंड में टीबी निगम है, वो निगम में 15-20 साल से लोग जो है डेली पेड पे और समुदाय के नाम पे कार्य कर रहे हैं और ये उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड के नौकरी पर नियमितीकरण करे। ये 15-20 साल बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 20 साल सर्विस करने के बाद ये संविदा विशेष श्रेणी में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको एक भी पैसे का लाभ नहीं दिया गया। वो अपने रिटायरमेंट के अपने बच्चों का लाल पाल कैसे करेंगे? हमें चाहते कि उनका नियमितीकरण हो। उत्तराखंड गठन जो इसलिए हुआ है कि उत्तराखंड का गठन इसलिए किया गया कि यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ रोजगार तो मिल नहीं रहा है, उनका भी ठेकेदारी प्रथा लिया है उत्तराखंड में बना के और 20-20 साल से लोग कर रहे हैं। जो कर्मचारी हमारे बीच में 10 से 15 साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें नियमितीकरण नहीं किया गया अभी तक, और माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अभी निर्देश आया है कि जिन कर्मचारी को 10 वर्ष पूरे हो गए उन्हें नियमितीकरण किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इन सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग करने हेतु यहाँ बैठे हैं और इसी मांग के लिए हम लोग बैठे हैं। और यदि तो आगामी 3 तारीख को देहरादून में हम लोग एक विशाल रैली के माध्यम से अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। आपके द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जाते हैं, इससे पूर्व भी प्रदर्शन किया गया था। इलेक्शनों में आते ही आप लोगों का जिन क्यों जाग जाता है और आप लोग क्यों भी सोचते हैं? यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी हम सारे निगमों के कर्मचारी हैं। महासंघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी से लेकर शासन के सारे लोगों से, अधिकारी वर्गों को सबको पता है। नियमितीकरण की प्रक्रिया चल भी रही है। हाईकोर्ट ने कह भी दिया है कि इनको नियमित कर दो, 10 साल वाले जितने भी लोग इस दायरे में आते हैं, मगर हमारी सरकार नहीं सुन रही है। किसी बात पर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। हम लोग पिछले 20-25 सालों से, लगभग मुझे यहाँ 20 साल हो गए हैं इस रोडवेज में काम करते करते। कुछ 20 सालों में हमने कई संघर्ष करे, कई बार नियमितीकरण की मांग करी, मगर हमेशा सरकार ये कहती रही कि तुम्हारा मामला कभी कोर्ट में है, कभी कहीं है। अभी आप लोगों को जानकारी होगी 20 फरवरी के लगभग कोर्ट ने सरकार को निर्देश दे दिया है कि आप इनको नियमितीकरण कर सकते हैं। इसीलिए तभी से हम निगम महासंघ के बैनर तले बार बार मांग करते आए हैं। कई पत्र दिए, कई मुलाकातें मुख्यमंत्री जी से की,
चुनाव से पहले उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर चंपावत से, जहां उत्तराखंड चंपावत जनपद में मां बाराही धाम देवी धुरा मंदिर में बग्वाल मेले का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया है। 19 अगस्त को बग्वाल खेली जाएगी। इसमें 4 खामों के बीच पत्थरों की बारिश होती है। आपको बता दें, बग्वाल मेले में हजारों की संख्या में बग्वाल देखने लोग पहुंचते हैं। काम करते हुए माँ का आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और ये दिव्य और भव्य जो सृष्टि में विराजमान स्थान है, माँ की कृपा इस पूरे सृष्टि को बने। आज के इस मेले के शुभारंभ करने का शुभ अवसर यहाँ के सभी आयोजक मंडलों के द्वारा हुआ है और ये शुभारंभ एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और जो कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पाषाण जो कीड़ा है, ये पाषाण कीड़ा इस हर वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान होती है, की जाती है और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरी दुनिया में एक यही माँ बाराही का ये कीड़ा स्थान है और आज ये शुभारंभ हुआ है और ये हमारे अनादिकाल से हमारे पूर्वजों की विरासत है और ये विरासत सदैव आगे तक चलते रहे और भारत की संस्कार और संस्कृति पूरे दुनिया के अंदर और आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर विकासनगर से, जहां प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, पत्रकार तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे स्वर्गीय भानु प्रताप शुक्ल की 19वीं पुण्यतिथि पर विकासनगर के द इंडियन पब्लिक स्कूल राजावाला में पंडित भानु प्रताप शुक्ल राष्ट्रीय स्तरीय आशु निबंधन लेखन एवं आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रतिष्ठित स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर अपने भाषण और निबंध के जरिए देश की स्थिति और सोशल मीडिया, पलायन, महिला व बालिका सहित कई गंभीर विषयों पर अपने विचार रखे। प्रतियोगिता के बाद विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद प्रख्यात कवि व लेखक बुद्धिनाथ मिश्र ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में ज्ञान के साथ साथ समाज की भी जानकारी मिलती है। हमारे देश में एक विद्यालय है, स्कूल है, लेकिन इस इंडियन पब्लिक स्कूल का एक अलग महत्व है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन को लेकर के चलता है। इसके जो संस्थापक हैं माननीय R.K. सिन्हा जी, वो बच्चों में भारतीय संस्कार जोड़ने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं और यही स्कूल को अन्य स्कूलों से अलग कर देता है। आज की जो ये प्रतियोगिता थी वो अपने ढंग की है क्योंकि भानु प्रताप शुक्ल हिंदी पत्रकारिता के एक प्रखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी पत्रकारिता में जो 2 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक तो परारकर जी का जो कि जिनको भीष्म पितामह माना जाता है और दूसरे जो हैं वो भानु प्रताप शुक्ल थे, जिन्होंने कि भारतीय चिंतन को और समय के जो सत्ता है उसको भारतीय जो परिवेश है, भारतीय पृष्ठभूमि है, उससे जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास किया। अब रुक रही अगली खबर का। खबर लक्सर से है। वैसे तो रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। लेकिन अब रक्षा सूत्र का ट्रेंड भी बदल रहा है और नई परंपरा शुरू हो गई है। देश के कई हिस्सों में इस बार लोग रक्षाबंधन के त्यौहार को नए और अनोखे ढंग से मना रहे हैं। खासतौर पर इस बार रक्षा सूत्र में सिर्फ बहन भाई की कलाई पर ही नहीं, बल्कि पिता बेटे की कलाई पर तो बेटा बाप की कलाई पर, तो वहीं माँ अपनी बेटी के कलाई पर और दोस्त की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। साथ ही पर्यावरण पर अभी इस बार रक्षाबंधन यानी रक्षा का सूत्र पेड़ों पर बांधकर उनके रख रखाव के लिए रक्षा सूत्र बांधा गया और संकल्प लिया गया है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में कई स्थानों पर रक्षाबंधन के त्यौहार को अनोखे ढंग से मनाया जा रहा है। ये मैं सबसे पहले अपना उदाहरण दूंगी क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, उनके लिए मैंने ये तैयार की है भूमिका कि आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। आज के टाइम में लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है, जिसके लिए पढ़ने के लिए कई बार बाहर भेजना पड़ता है, जॉब के लिए बाहर भेजना पड़ता है। अगर वहाँ किसी पर निर्भर रहेंगे सुरक्षा के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आती है अपनी स्वयं की रक्षा का जो विषय है ये रक्षा सूत्र और रक्षाबंधन का, और हमने एक नई परंपरा यहाँ से शुरू की है। ये जो एक नई परंपरा के हम अपने पेड़ों को भी रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, उसके पीछे हम सबका, जैसे मेरे साथ में आदरणीय हमारे वर्मा जी हैं
और डॉक्टर साहब हैं, उन सब का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम भाइयों की रक्षा करने के साथ साथ, भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ पेड़ों को भी रक्षा बांधें, जिससे कि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो सके। रक्षा सूत्र को लेकर के मैं शुरू से ही, जन्म से ही सामाजिक रहा हूँ। मेरे मन में ये भावना बिल्कुल नहीं रहती ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये चोर है, उचक्का है, कोई भी मानव होना चाहिए। मेरा धर्म मानव की सेवा करना है और मानव की मैं हर तरीके से सोचता हूँ कि। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।